मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। कर्णान योग परीक्षा पढ़ रहे हैं हम लोग, डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित। अभी हमारा जो अंतिम मुस्कुन का पत्र है वो पढ़ा जा रहा है, और जिसके माध्यम से हम जो बची हुई जो विषय वस्तु है कर्णान योग परिचय की वो पढ़ेंगे। और साथ में वो जो हमने अ, लेश्याओं का के बारे में पढ़ा था कि वो लेश्याएं तीनों किस गुण स्थान में कितनी लेश्याएं होती हैं, और अपकर्ष काल में वो कितने पॉइंट्स होते हैं जहां वो लेश्याएं जो है वो लेश्याओं पूर्वक ही नवीन आयु का बंध होता है। उसको आज अपन थोड़ा रिपीट करेंगे और फिर आगे की बात करते हैं। क्योंकि कल हमने जो पढ़ा था मन वचन और काय रूप योगों की जो प्रवृत्ति होती है वह कषायों से अनुरंजित होती है, उसे लेश्या कहते हैं। कर्म का बंध किस प्रकार होता है, यह बात देखते समय हमने पढ़ा था कि योगों से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषायों से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। कषायों का सद्भाव मात्र 10वें गुणस्थान तक ही पाया जाता। तो फिर उसके ऊपर के गुणस्थानों में जो लेशा होती है वो कैसी होती है? कषाय नहीं होने पर भी केवल योगों का सद्भाव 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में होता है, इसलिए वहां उपचार से भूतपूर्व न्याय से लेशा कही जाती है। 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में उपचार से शुक्ल लेशा बताइए, क्योंकि लेशाएं कुल होती ही 6 है। तो जब उनको उपचार से कोई लेशा बताई जाएगी तो नेचुरली वो जो अंतिम लेशा है, जो बहुत एकदम शुभ लेशाओं में आती है, वही होगी। 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में उपचार से शुक्ल लेशा बताइए। 14वां गुण स्थान अयोगी गुण स्थान है, वहां तो योग भी नहीं है, इसलिए उस गुण स्थान में लेशा भी नहीं। ये अपन ने सर, पढ़ा था। यहाँ पर जो शुक्ल लेस्या है, हाँ जी। ये शुद्ध शुद्धोपयोग का जो द्योतक है। नहीं वो तो है। तो हाँ, तो वो तो जब है। सिद्ध सिद्ध भगवान शुद्धोपयोग में रहते हैं, तो उसको उपचार से लेस्या शुद्ध शुक्ल लेस्या नहीं कह सकते। अच्छा, सिद्धों की बात कर रहे हैं। जी। देखो सिद्धों के लिए तो क्या लिखा है, 14वें गुण स्थान से ही योग समाप्त हो जाते हैं। तो हम्म। उसका जो योग और जो कषाय है उन दोनों की जोड़ी में से इस समय दोनों ही नहीं रहे। न योग रहा, न उसके लिए ये रहा, कषाय रहा। जबकि ऊपर के गुण स्थानों में कम से कम योग मौजूद है, इसलिए उपचार वहां लगाया। अच्छा। हाँ। ओके ओके। 14वां गुण स्थान अयोगी गुण स्थान है, वहां तो योग भी नहीं है, इसलिए उस गुण स्थान में लेशा भी नहीं है। संक्लेश यानी तीव्र कषाय, संक्लेश परिणाम होते हैं ना, कैसे बहुत संक्लेश परिणाम हुए, तो संक्लेश का अर्थ है तीव्र कषाय यानी अशुभ भाव। और विशुद्ध यानी मंद कषाय यानी शुभ भाव। संक्लेश से विशुद्धि तक कषायों के अनेक प्रकार पाए जाते हैं। उनसे युक्त लेश्या को 6 नाम दिए हैं, है ना। जो सबसे कठोर या सबसे बुरे जो भाव पाए जाते हैं, उस समय होने वाली लेश्याओं को ऐसे, जो सबसे बड़ी फिर सबसे छोटी, इस तरह उससे छोटी ऐसे करके कृष्ण, डिसेंडिंग ऑर्डर में कृष्ण, नील, कपोत, पीत, पद्म और शुक्ल, इन सबके असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं।
इनमें से कृष्ण, नील और कपोत अशुभ लेशा है। पीत, पद्म और शुक्ल शुभ लेशा है। पहले से चौथे गुण स्थान तक छहों लेशाएं पाई जाती। पांचवे में से पांचवे से सातवें गुण स्थान तक पीत, पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेशाएं होती हैं, है ना। पांचवा गुण स्थान कौन का है? जो हमारे श्रावक छुल्ला है। के लग, छुल्ला के लग श्रावक। हाँ, प्रतिमाधारी जो है, तो व्रत प्रतिमा से ही पांचवा गुण स्थान शुरू हो जाता है, और उसके बाद ऊपर वो 11वीं प्रतिमा तक चलता है। तो पांचवा से लेके और सातवां गुण स्थान जो मुनियों का होता है, वहां पर ये तीन लेशाएं होती हैं। तीन लेशाओं का मतलब क्या है कि जो कमोवेशी उनके जो है वह परमाणु पाए जाते हैं, लेकिन मतलब डिपेंडिंग है उनकी टाइम टाइम पर उनके क्या भाव हो रहे हैं, तो ये वेरिएशन जो होगा पीत, पद्म और शुक्ल के अंदर अंतर्गत ही होगा। और आठवें जब श्रेणी आरोहण होती है, तो आठवें से और 13वें गुण स्थान तक एक शुक्ल लेशिया होती है ना। दूसरे शब्दों में कहना हो तो तीन अशुभ लेशिया पहले चार गुण स्थानों में पाई जाती है। पीत और पद्म लेशिया, देखो ये क्या बोले, दूसरे शब्दों में कहना हो तो तीन अशुभ लेशिया पहले चार गुण स्थानों में पाई जाती हैं। मतलब हमें छह छह लेशियाएं बताई ना हमारी, पहले से चौथे तक की। तो उनमें से चौथे को फिर इन्होंने बाहर निकाल दिया, और फिर बोल रहे हैं कि तीन अशुभ लेशियाएं पहले चार, हाँ चार, चौथे गुण स्थान तक है, पहले चार गुण स्थानों में पाई जाती है। तीन अशुभ लेशियाएं कौन सी है? मतलब छह ही का प्रकार बताया, लेकिन मुख्य रूप से इनमें से जो तीन अशुभ लेशियाएं हैं, उनका उदय इन चार गुण स्थानों में ही होता है। पीत और पद्म लेशिया एक से सात गुण स्थानों में होती है। अब वो जो छह बताई है, उसमें से पीत, पद्म, पीत लेशिया को पहले गुण स्थान में भी उसके कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर तो लिख दिया कि तीन अशुभ लेशियाएं पहले चार गुण स्थानों में रहती हैं, फिर नीचे बोल रहे हैं पीत और पद्म लेशिया एक से सात गुण स्थानों में होती। तो सात गुण स्थान में तो होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पहले गुण स्थान में ये जो पीत लेशा है, जो कि शुभ लेशा है, उसके कुछ अपवाद रूप से कण पाए जाते हैं। और शुक्ल लेशा एक से 13 गुण स्थानों में होती है। अब यह बोलो कि आपने शुक्ल लेशा की बात जो यहाँ कैसे आ गई? जो जो लेशा 13वें गुण स्थान में है, वही लेशा पहले गुण स्थान में क्यों आ गई? तो अपन ने पहले ही लिखा ना कि पहले से चौथे गुण स्थान तक छह लेशाएं पाई जाती। तो पहले गुण स्थान में भी वो शुक्ल लेशा के जो परमाणु है वो मौजूद रहते हैं। कमोवेशा जो है वो, उनका जो है वो आविर्भाव पाया, उदय पाया जाता है। बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन होता है। माइक्रो 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 बोलो। हाँ हाँ, बस। और लेशा रहित 14वां गुण स्थान है। प्रत्येक लेशा के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद करने पर लेशा के 18 अंश होते हैं, है ना। अपन ने बताया ना, छह लेशा हैं तो छह की 18, मतलब टोटल जो है, हम अपनी बात करें अगर, तो पहले से चौथे गुण स्थान वालों के लिए ये 18 अंश मिलते हैं। इनके अलावा आयु बंध के योग्य 8 मध्यम अंश होते हैं। इस प्रकार लेशा के कुल 26 अंश शास्त्रों में बताए। ये बोल रहे हैं, जब आयु बंद होता है ना, जो अपकर्ष काल में आयु बंद होता है, तो वहां पर ऐसे 8 पॉइंट मिलते हैं जहां पर कि आयु बंद होता है। उस समय जो लेशाएं होती हैं, उनको उन जो जिन जिन पॉइंट्स पर वो लेशाएं होती हैं, वो 8 होती हैं। तो 8 वो और 18 अंश ये, 18 और 8 26, इस तरह की वो लेशाएं वहां पर, लेशा के पॉइंट्स पाए जा सकते हैं। अभी देखो ये विशेष बात है। लेशा के जो 8 मध्यम अंश हैं, वे अपकर्ष काल में संभवते हैं। आगामी भव संबंधी आयु का बंध इस अपकर्ष काल में होता है। आयु बंध के योग्य परिणाम इस अपकर्ष काल में ही होते हैं, ऐसा सहज निसर्ग नियम है ना। आपने देखा वो आयु कैसे बंद होती है? जब आपकी वर्तमान आयु का 2/3 निकल जाता है, तब पहला उसमें जो है अपकर्ष काल आता है। फिर जो उसके बाद में फिर जो 2/3 रह जाती है उसका, उस पर एक अपकर्ष काल आता है। अपन ने पढ़ा था ना पूरा मैकेनिज्म। हम्म। तो किसी को कोई शंका हो तो अपन दोबारा उसको पढ़ सकते हैं। मरण से उन्होंने बोला कि एक बार आयु बंद हो गई इन 8 अंशों के बीच में, तो उस समय में जो कषाय का जो परिमाण रहता है, कषाय की जो क्वालिटी रहती है, या कषाय का जो नाम रहता है, वो बोल रहे हैं कि वो
उन 8 पॉइंट्स के टाइम में जैसी कषाय रहती है उसी के अनुसार जो है उसका, जैसी लेशा होती है उसी के अनुसार उसका बंध हो जाता है। सर ये तो 8 अंशों का क्या औचित्य, मतलब क्या महत्व है, कहाँ से आ गए ये 8 अंशों को, उत्कर्ष, मतलब कैसे क्वालिफाई किया? हाँ मैं बताता हूँ। 34। देखो अपन ने ये चीज पढ़ी थी ना, भिन्न भिन्न समयों में बंधे हुए जिन कर्मों का उदय काल चल रहा हो, उन सभी कर्मों को के उदय का एकत्रित फल हमें प्राप्त होता है। यहाँ हमने आयु कर्म को छोड़कर बात की थी, क्योंकि आयु कर्म की जितनी स्थिति होती है उतना ही उसका उदय काल होता है। जैसे कहाँ गया वो, 34, एक सेकेंड। हाँ यही है। ये तो 25 था साहब ये पेज। 25 था ना, हाँ इसी में आएगा वो। 34 निकाला था आपने? एक मिनट। ये देखो आयु बंध कैसे होता है। जीव भविष्य में एक ही भव की आयु बांधता है, आगामी भव में उसके बाद आने वाले भव की आयु बांधता है। 7 कर्मों का बंध निरंतर होता है, परंतु आयु कर्म का बंध कभी कभी होता है। इस बात की हमने चर्चा की थी। वो बंध किस वक्त होता है उसे उदाहरण देकर समझाओ। वर्तमान यानी बुद्धिमान आयु के 3 भाग करना, अर्थात 3 भाग करना, उसमें से 2 भाग आयु बीत जाने पर, यानी अंतिम त्रिभाग शेष रहने पर, जो एक अंतर्मुहूर्त काल है, उसमें नूतन आयु का बंध होने की संभावना होती। इस काल को अपकर्ष कहते हैं। यदि इस पहले अपकर्ष काल में आयु का बंध ना हो, तो शेष बची हुई आयु का 2/3 काल बीत जाने पर दूसरा अपकर्ष काल होता है। वो काल जो है वो 8 काल होते हैं, देखो। इस तरह अधिक से अधिक 8 अपकर्ष काल होते हैं। क्या? तो उन 8 अपकर्ष काल में आठ, वही 8 पॉइंट होते हैं। उस समय जो लेश्या होती है, इस समय में जो अपकर्ष काल है, आठ आठ अपकर्ष काल है ना, तो 8 अपकर्ष काल के ही 8 पॉइंट बताए। उस समय होने वाली जो लेश्या है उसके अनुसार उसका आयु का बंध होता। तो ये 8 का इसका फिगर यहाँ से है। नहीं, 8 का फिगर तो आ गया, हाँ और एक प्रश्न और उठता है हाँ कि जैसे पहला अपकर्ष काल आया हाँ और उसमें पहले अंतर मुहूर्त में उसकी आयु बंध गई, जी। तो उसका एक ही पॉइंट मिलेगा फिर, 8 हाँ ठीक पॉइंट है तो ना, नहीं है। ठीक है ना। किसी किसी हाँ, केस में क्या होता है कि बाकी के जो पॉइंट हैं उनमें भी आयु बनती है। जैसे मान लो अभी बढ़ गई, बन गई है आपकी आयु कुछ, तो वो आपके और कषायों का जो है वो भाव पा करके और बढ़ जाती है। देखो इसमें आगे आगे आप पढ़ना। इस तरह अधिक से अधिक 8 अपकर्ष काल होते हैं। इन आठों ही बार आयु इसमें का सब बंध। एक एक प्रश्न है। पहले हाँ आपने ये बताया था कि जब आयु का बंध हो रहा है हाँ उसी समय गति भी डिसाइड हो जाती है, किस गति में जाएगा। हाँ तो वो भी साथ साथ चलता है ना, आयु बंध हुआ डिसाइड और साथ ही साथ गति भी हाँ, डिसाइड हो। वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज होता है, वो सिंक्रोनाइज होता है। कि जैसे अब मैं आपको बताऊं कि अपन आयु बंधी, तो कौन सी आयु बंधी, नरक आयु बंधी मान लो। तो वो नरक आयु नरक मतलब, गति हो गई। तो नरक गति उसके साथ सिंक्रोनाइज होगी, नहीं, क्योंकि गति, आयु तो समय पीरियड होगा, टाइम का है ना आयु मतलब। आयु नरक आयु पीरियड क्या है। हो, नरक तो गति होगी ना सब। हाँ, तो देखो कैसे सिंक्रोनाइज होता है, मैं आपको बताऊं। जैसे किसी जीव का जो है आयु बंधी, तिर्यंच आयु बंधी, तिर्यंच आयु बंधी, और वो कितनी बनी, 12 साल की बनी। तो अब वो आपका कंप्यूटर स्कैन करेगा कि 12 साल की आयु वाला तिर्यंच कौन होता है। तो मालूम पड़ा कि कुत्ता होता है। और बाकी के और भी फैक्टर होते हैं उसमें, जो कुत्ते वाली जो क्वालिटी उसने जो जैसे भाव किए थे पहले, वो सारे भाव इकट्ठे होके कंप्यूटर पे आ गया कि इस व्यक्ति को इसके भाव आदि देखते हुए उसकी जो आयु बन रही है, तिर्यंच गति मिल रही है, तो उसको कितनी जो है वो कौन सी वाली गति में जाएगा। नहीं, तिर्यंच गति के आयु तो बन अनुसार गई। भी किस क्षेत्र में जाएगा, हाँ वो किस सारी चीजें परिवार फैक्टर। किस परिवार में जाएगा, हाँ हाँ क्या हाँ क्या, मतलब उसके शरीर कैसा होगा, उसको कुत्ते को एसी का वो सुख वो मिलेगा कि विक्रम नहीं का मिलेगा। सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
तो वो तो सारा डाटा कंप्यूटराइज्ड होके उसके बिल्कुल जितने नो कंप्यूटराइज। कर्म हैं, नो कर्म के जितने प्रकृतियां हैं, वो सारी कंबाइंड होके रिजल्टेंट जो आएगा वहां पर बस, उस जीव का जन्म होगा। मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आप देखो हम्म। कि उस जीव के जो परिणाम, हम तो संक्षेप में बोल देते हैं कि भैया जैसा किया है वैसा ही आयु बंद होगी, लेकिन वहां प्रकृति में कितना बड़ा कंप्यूटर है कि जो आपके उस समय का लेखा जोखा रख करके किस आयु का बंद होगा, किस गति का बंद होगा, मतलब जिस आयु का बंद होगा उसमें गति तो होगी ही होगी, उसके साथ साथ और भी निर्धारण होंगे। जैसे मैंने आपको बताया तिरंज आयु का बंद हुआ, और तिरंज आयु का बंद होने पर उसमें भी तिरंज गति में भी फिर वो जो है श्वान बनेगा, शेर बनेगा, चीता बनेगा, फिर उसका विश्लेषण होता है। वो भी बना अगर मान लो तो उसके जो है, और उस परिवार कौन सा होगा, उसके माता पिता कौन से होंगे, कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होगा, और उसका कलर कैसा होगा, उसकी चाल कैसी होगी, फिर उसको क्या निमित्त से उसकी जो है वो आयु समाप्त होगी। एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। सर तो एक चीज बताइए हाँ। कि पहले अपकर्ष काल में जैसे उसकी आयु बंध गई हाँ। और उसकी नरक गति की आयु बंधी है, हाँ। तो उसके बाद 7 अपकर्ष काल और मिलेंगे। हम्म। उस दौरान में, उस मध्य में उस जीव ने, उसके परिणाम कुछ चेंज हुए, हम्म। अगर वो क्या कहते हैं अच्छे परिणाम हुए, जी। तो उसकी वो दोबारा आयु बन सकती है, देखो दोबारा ना, गति अपन से। वही पढ़ रहे हैं, अपन अगला अगला पैराग्राफ वही है। अच्छा। इस तरह से अधिक 8 अपकर्ष काल होते हैं। इन आठवीं बार आयु का बंध न हुआ तो मरण के पूर्व अंतर्मुहूर्त काल में आगामी आयु का बंध होता है। ये तो एक बात हुई। ओके। आयु बांधना यानी आगामी जिस भव में जाने वाले हो उस आयु कर्म के परमाणु आकर उनका बंध होना, आयु बांधने का अर्थ बता रहे हैं। एक अंतर्मुहूर्त काल में इतने सारे परमाणुओं का ग्रहण होता है। किसी जीव के एक अपकर्ष काल में आयु बंद होता है, किसी के 2 अपकर्ष कालों में मिलाकर, किसी के 3, 4, 5, 6, 7 या 8 अपकर्ष काल में मिलाकर आयु का बंद होता है। यानी अभी आपकी जो है 25 साल की आयु बंद हो गया पहले अपकर्ष काल में, दूसरा अपकर्ष काल में हो सकता है फिर फर्दर 25 का हो, तीसरे में फिर 15 और का हो। ऐसा आयु जो है निरंतर बंध सकती है। और वो मतलब वो उसकी बारीकी देखना पड़ेगा आपको जो कमरसर आदि ग्रंथ में, कि वो कौन से जीव होते हैं जिनके की 8 अपकर्ष काल में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, बढ़ोतरी होती रहती है नहीं जीव। साहब, इसका इसका जो मतलब है, हाँ। जो लिखा है किसी जीव के एक अपकर्ष काल में आयु का बंध होता है, किसी हाँ। के 2 अपकर्ष काल में होता है, तो यहाँ आप हाँ। तो एक ही आयु बंध की बात कर रहे हैं। पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में होगा, चार चौथे में नहीं हुआ तो पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें में नहीं हुआ तो मरण के अंतिम मुहूर्त में होगा। यहाँ तो वो एक तो ही बार की बात हो रही। नहीं, वो तो एक बात हुई। एक बात ये हुई है कि वो आयु का बंध जो है कब होता है, इनिशिएशन कब होता है आयु बंध का, तो उन्होंने बोला तो उस मुख्य रूप से, एक सेकंड, मुख्य रूप से जो आयु का बंध है वो एक अपवर्ष काल में, किसी का पहले अपवर्ष काल में हो गया तो वो हो गया, नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, नहीं होगा तो तीसरे में होगा। ये तो हुई बेसिक आयु बंद होने का तरीका, बेसिक आयु का। अब प्रोसेस। उसमें बेसिक के अलावा अगर उसको एडिशनल आयु का बंद होता है तो दूसरे अपकर्ष काल में बंद हो जाएगा, तीसरे अपकर्ष काल में और भी एडिशनल हो जाएगा। ये उन्होंने बताया है, और वो कौन से जीव होंगे उसका विस्तार अलग से दिया नहीं, इसमें ये इस सेंटेंस से ये तो नहीं प्रदर्शित हो रहा है। कि दूसरे काल में दूसरी आयु बन जाएगी, तीसरे में तीसरी बन जाएगी। इसमें तो यही दूसरी बताया नहीं, है। उसी में एडिशन, उसी में हाँ, एडिशनल। एडिशन। एडिशन हाँ। मतलब मतलब उसी में। रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन हाँ। रिवीजन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक अपकर्ष काल में कुछ आयु बंधी, हाँ। और फिर बाद में जब दूसरा अपकर्ष काल शुरू हुआ, हाँ। तो पहला जो बंधा है उसमें रिवीजन हो सकता है। हाँ। हाँ, वो उसी में, उसमें बढ़ोतरी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। रिवीजन का मतलब वो है उसकी वो नरकायु बदलेगी नहीं, जैसे नरकायु बांधी है उसने तो। हाँ, गति नहीं बदलेगी पर हाँ, वो उसी की आयु गति नहीं नरक बदलेगी, वाली ही आयु बदल रहेगी। सकती है। बिल्कुल। वो राजा उसमें राजा क्षणिक की हुई थी ना सब। राजा सैनिक का तो वो जो है वो जो आयु बंध गई थी पहले, वो उसके बाद में हाँ उसका संक्रमण हुआ। हाँ, संक्रमण हुआ मतलब कम हुई थी उसकी आयु। हाँ, संक्रमण हुआ सातवें था नरक से उसमें, पहले, सातवें नरक पहले से नरक पहले में हो गए। नरक में।
हाँ पहले नरक में आ गई, फिर दूसरे, अब उसमें एक साथ जो है उसके नंबर भी बदल गए। इस साथ में नरक की आयु 33 सागर की होती है, और हाँ, वो पहला तो नरक, है ना, तो बहुत मगर कम हो गई। म- मगर गति नहीं बदलेगी। गति नहीं बदलेगी, गति, गति गति भी नहीं ये बदलेगी, तो और सब जो अगले आयु, भव की बात हो रही, राजा श्रेणी की तो करंट भव में चेंजेस हुए थे ना। नहीं वो नहीं, अगले अगले भाव भव की, की, हाँ? अगले भाव की आयु बंधी थी ना, अगले अगले भाव भव की की आयु। बात बनी थी वो सी। अगले भव। पहले नरक में तो राजा ही रहा ना, वो नरक में थोड़ी था। तो ये जो बता रहे हैं कि वो किसी किसी जीव की, जो जैसे अभी तीर्थंकर नाम कर्म का अपन आयुबंध होता है, तो आप देखोगे कि वो जब शुरू होता है, केवली के पादमूल से उसका बनना शुरू होता है, तो वो कई कई 2-3 भव तक जो है बनती है, यहाँ तक कि वो नरक में ही चला जाता है, तो वहां भी उसका जो बंधने का सिलसिला है वो चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से ये उन्होंने बताया कि पहले बेसिक आयु तो किसी एक अपकर्ष काल में बंध जाएगी, फिर जो बाकी के जो शेष अपकर्ष काल है, मान लो किसी की जो जो बेसिक आयु बंद हुआ तीसरे अपकर्ष काल में हुआ, तो पहले पहले दूसरे तो निकल गए, अब तीसरे के बाद में चौथे पांचवें छठवें में और अगर फर्दर उसमें इजाफा होता है, बढ़ता है, तो बाकी के चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें में हो सकता है ऐसा। इसलिए देखो उन्होंने ये इसका ये तो उदाहरण आपने पढ़ा ही है कि कैसे आयु बंद होता है, कितना शेष रहने पर रह जाता है, ये सब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज और बताई थी, कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों के पूर्ण आयु के 3 भाग होते हैं, 2/3 करते हैं ना, हाँ परंतु भोग भूमि के मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु के 9 महीने शेष रहने पर उसमें 8 अपकर्ष होते हैं। वहाँ 2/3 वाला फार्मूला नहीं चलता, वहाँ क्या चलता है भोग भूमि में, कि आयु के 9 महीने जब शेष रह जाते हैं तो उसमें 8 पॉइंट्स मिलते हैं, उन 8 पॉइंट में उनका बंद होता है। देवों के लिए अलग नियम है, देव और नारकी जीवों की आयु के 6 महीने शेष रहने पर आयु बंद प्रारंभ होता है, और उसमें त्रिभाग होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी ये जो 6 महीने शेष रहने के बाद में वो 2/3, फिर उसका 2/3, फिर उसका 2/3 ऐसा होता है, ठीक है सर। इस कारण बहुत लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि परिणाम ठीक रखो, आयु बंद कब हो जाएगा क्या भरोसा है। ये सही है क्या, बिल्कुल सही है साहब। या अपन आखिरी टाइम में अच्छे कर लें अपने। उस समय नहीं अच्छे हो पाए, कर्म अब ऐसा आया तो इससे भी चले गए। ये सब प्रैक्टिस नहीं करो तो भाव आते ही नहीं, एक्चुअली कोशिश कितना भी करो, ये जब तक बात, मतलब उसमें नहीं लगो तो भाव चाह के भी नहीं आते उसी ने। पहली बात तो हमको तो पता ही नहीं कि हमारी आयु कब क्षीण होने वाली, वो कर्ष काल कब आ गया, हमको तो पता नहीं। तो हम सोच संजय रहे जी हैं जो कि हाँ, संजय जी जो कह रहे हैं, अगर शुरू से भाव अच्छे रखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आखिरी वक्त पर कैसे हो जाएंगे। नहीं होगा, बिल्कुल सही है। अपन कोई को देख के ऐसा उनका अंतिम समय में भाव अच्छे थे, अंतिम समय में अपन भी समाधि मरण कर लेंगे, सब कुछ छोड़ दें, अभी तो खाओ पियो ना, आखिरी टाइम आएगा जब अपन देखेंगे। तो आखिरी टाइम कब आ जाएगा आपको पता नहीं, और जब तक जैसे इन्होंने बोला अभ्यास नहीं है तो ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। नहीं, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मान लो अब कहीं ऐसी जगह पे आयु खत्म हो रही है जहाँ पर कोई साधन ही नहीं है, तो पता ही नहीं है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो कहाँ से हो पाएगा। वो संश्लेषित परिणाम जो है आपके, वो तो हो अवश्य हो जाएंगे अगर आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो वो हम्म। जो विपरीत परिस्थिति होती है, शरीर छोड़ने में जीव को बड़ा कष्ट होता है, जी। और उस काल में जो साधारण व्यक्ति हैं उनके संश्लेषित परिणाम हुए बिना नहीं रहते। हाँ, बहुत बढ़िया बात। इसलिए वो जो प्रैक्टिस है, जिनको पहले से ही समता भाव धरने की, जिनको वेद विज्ञान की प्रैक्टिस है, उनके ही वैसे भाव होने की संभावना होती है। किन्हीं किन्हीं जीवों में अपवाद रूप से परिवर्तन भी होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन इस भरोसे तो आप नहीं बैठ सकते कि आखिरी समय आएगा जब देखेंगे, है ना। आप जो दयानंद राय जी ने बोला ना, क्या है कि वो आ, क्या आयु के बारे में बोला ना, कि कभी भी आयु का जमराज का मुख बंद हो सकता है, इसलिए सचेत रहो। नहीं सर, इसमें तो हमें ये सीखने को मिल रहा है ना कि चलो मान लिया जो नॉर्मल आयु होती है
वो भी रही, सब कुछ मिलेगा भी, लेकिन बंद तो बहुत पहले हो सकता है ना। अगर आकस्मिक मृत्यु ना भी हो तो भी बंद तो 2/3 में कभी भी हो सकता है, तो इसलिए हमेशा ही सचेत रहने की जरूरत है। वही तो बात बिल्कुल कर रहे हैं अपन, वही बात कर रहे हैं कि वो 8 अफकर्स काल कब आएंगे, हमको कह के थोड़ी आएंगे कि कब बंद हो गई, कब आयु बंद होने वाला आया पॉइंट। इसलिए ये जो है निरंतर आदमी को सचेत रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही कहा। लेखा तो जोखा ये पूरा देखेगा ना, मतलब आपका काल जो होगा, हाँ तो अभी तक उस भाव में क्या आपने कर्म किए, कैसे आपके परिणाम रहे हैं, टोटल स्टॉक तो लेगा, तभी तो आगे की गति बांधेगा उस हिसाब से। हम्म। नहीं और देखो, अब जो अपन दूसरों के भाव देख करके आजकल लोग बता देते हैं कि साहब इनको जो है कि पूरे जिंदगी हो गई, कभी इन्होंने मायाचारी का त्याग नहीं किया और लगता है इनकी आयु बंद हो गई, ये तिरेंच गति तिरेंच आयु का बंध इन्होंने कर लिया, ऐसा लोग बोलते हैं। तो क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कथन है कि अगर किसी की कोई आयु बंध जाती है तो उसका जो शेष जीवन में भी उस तरह के भाव प्रमुखता से बने रहते ये सब भाई जो उसका वो है वही हमें पता चलता है, दूसरे लोगों को ना आंतरिक हैं। उसके परिणाम क्या है वो तो नहीं पता लोगों को। इसलिए ऐसा कुछ भी समझना वो तो कोई ठीक हाँ नहीं है। नहीं नहीं, मैं खाली उपचार से बता रहा हूँ कि व्यवहार में लोग जो ऐसा कहते हैं ना, वो जो कहने वाले हैं वो होंगे जो स्वयं के भावों को टटोलते भी नहीं है कि मेरे कैसे भाव चल रहा है, लेकिन अंदाज लगा लेते हैं लोग बाग, क्योंकि शास्त्रों में जो कथन है, लक्षण जो दिए हैं, उन लक्षणों को देख करके उनके मन में ऐसा सहज में ही आता है कि इसकी आयु का बंध हो गया है ऐसा। और वो अपने ऊपर भी लगाए उससे कि भाई मेरे भाव कौन से चल रहे हैं, उनको भी टटोलना पड़ेगा और उससे सावधान रहना पड़ेगा कि अगर मेरे भाव निरंतर मायाचारी के, मान कषाय के, लोक कषाय के चल रहे हैं, तो मुझे अपना स्वयं ही आत्मावलोकन करके अपने को सही स्थिति में लाना होगा। यही तो शास्त्र पढ़ने का अर्थ ये है, दूसरों में दोष निकालने के लिए नहीं, स्वयं का आकलन करना, वही उसका मूलभूत उद्देश्य है ना। इस कारण बहुत लोग एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि परिणाम ठीक रखो, आयु बंद कब होगा क्या भरोसा, परंतु अच्छी आयु के चक्कर में मिथ्यात्व और राग द्वेष की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। आयु सुख दुख का कारण नहीं है, परंतु मोह राग द्वेष ही दुख का मूल है, स्वयं दुख रूप है। उसके कारण आठों ही कर्म बंधते हैं और बंद उदय का यह चक्र अनादि से अनंत काल तक चलता ही रहता। देखो इसमें एक शब्द आया कि आयु सुख दुख का कारण नहीं है, ये बात सही है क्या? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं है साहब, इनडायरेक्टली तो है कि हम्म। जितनी आयु रहेगी उतनी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिथ्यात्व में मायाचारी करने के लिए। कषाय सही ही कहा। है सब दुख का कारण, तो कषाय है। तो नहीं, आयु सुख कसाई दुख तो का है, कारण नहीं। कसाई देखो तो का है, मगर उसको जो है। प्लेटफॉर्म मिल रहा है आयु का, उसको ऐसे भाव लाने के लिए, तो जितनी आयु होगी उतनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है उसको। और दूसरी तरफ भी है, वो अपने अपॉर्चुनिटी को मिल रही है, और उसका वो जो अनुकूलता है प्रतिकूलता है वो भी, वो तो स्थिति और बंद उसके ऊपर है ना। कितने समय तक का आपको उदय काल चल रहा है, मान लीजिए कर्म का जो उदय चल रहा है वो कब तक चलेगा। मान लीजिए कोई अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, वो चलता रहेगा। मान लो आयु है आपकी, चलेगा, झेलता रहेगा आदमी। नहीं, वो तो सत्ता में जो कर्म पड़े हैं वो अभी नहीं खिलेंगे तो अगले अगले भव में खिलेंगे। वो तो जब तक सत्ता में पड़े हैं वो तो कभी ना कभी खिलेंगे, किसी भव में गिर अगर सकते। उनका उदय काल इस भाव में, तो इस भाव में हमें उनको हाँ, तो वही है। फेस मैं आपको करना। एक चीज बताता हूँ, 4 आयु में से एक आयु जो है वो निकृष्ट आयु है, जिसे कोई चाहता नहीं है, खोटी आयु है। बाकी 3 आयु लोग चाहते हैं। कौन कौन सी 3 आयु है? देवगति, मनुष्य गति और तिर्यंच गति। इनको जीव चाहते हैं, इसलिए वो अच्छी आयु में गिने जाते हैं। उनमें उन आयु में रहने वाले जीव मरना नहीं चाहते, लेकिन एक आयु ऐसी है जिसके जीव मरना चाहते हैं लेकिन मर नहीं नरक पाते। नरक गति। तो अब ये बोल रहे हैं कि आयु सुख दुख का कारण नहीं है,
तो अगर अपन उस अपेक्षा से लगाएं तो है ना भाई, सुख दुख का कारण है वो तीनों जो आयु जिसमें जीव मरना नहीं चाहता वो सुख के कारण होंगे, और चौथी जिसमें मरना चाहता है वो दुख का कारण होगा। तो ये आयु की अपेक्षा से बताया, व्यवहार अपेक्षा से। लेकिन उसके अंदर में एक पेश क्या है, उन्होंने बोला मोह राग द्वेष ही दुख का मूल है। सही अर्थात क्या बात। है कि नरक आयु भी दुख का कारण नहीं है। कि नरक आयु में रहने वाले जीव भी जब भिन्न भेद विज्ञान करते हैं तो वो सम्यक के धारी होकर के सुख का अनुभव करते हैं। तो इसलिए वहां पर जो है मूल में क्या है, आप किसी भी आयु में रहो, लेकिन आपके अगर राग द्वेष आदि का प्रचुरता है तो मनुष्य भाव में भी आपको दुख ही दुख मिलने वाले हैं। और उसकी कमी है तो सिंह के वेश में भी आप जो है पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। है ना, ये दोनों चीजें समझना कि हमें पुण्य के प्रताप से मनुष्य पर्याय तो प्राप्त हो गई। जैसा अभी आप सबने कहा कि हमें ऐसी पर्याय मिले अगर कि जिसमें सुख के साधन जुटाना संभव हो, तो मनुष्य पर्याय में है। हम इस पर्याय से सब कुछ कर सकते हैं, चारों गतियों के जो है रास्ते खुले हुए हैं। और उसको पा करके पुण्य, इसलिए पुण्य उदय से जो है मनुष्य देह मिली, अच्छी खासी मिली, और उसको भोगो भोग में उड़ा दिया, तो क्या प्राप्त किया। तो फिर तो ये समस्त पर्याय जो है आगामी दुख का कारण ही बन गई। और वर्तमान में भी जो पुण्य आदि का भोग होता है वो भोगना भी आकुलता भरा ही होता है। जीव बदल बदल के विषयों के सुख चाहता है, खाने पीने से लगाकर समस्त भोगों के प्रति उसको वैरायटी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आकुलता निरंतर पनपती रहती। तो ये जो सेंटेंस है ये बहुत सारगर्भित है। यहाँ मेरा आयु एक क्वेश्चन है। सुप्त। जी। जैसे आदमी जैसे कभी भी सोचता रहता है कि उसको मतलब एक ऐसा काल आएगा जिसमें अभी वो अपना भजन कर पाएगा, सामायिक कर पाएगा, ये कर पाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। बूढ़ा तो आदमी नहीं बूढ़ा शरीर होता है, मन नहीं होता है। मन में कभी भी आदमी को ऐसा नहीं लगता कि उसके सारे जो अभिलाषाएं वो पूरी हो गई हैं या सारी उसने सुख भोग लिए हैं और अब वो लग जाए। उसको यही लगता है कि मैंने अभी तो मेरे को ये करना है, वो करना है, वो उसको चलता ही रहता है। मतलब नित्य नई उसकी कुछ ना कुछ हाँ, कामनाएं खुली विकल्प। रहती हैं। बिल्कुल। हाँ। तो ये अभी जैसे जो हम लोग सब संधि काल पे रहते हैं जो मतलब अभी, तो ये बड़ा टफ है इसमें कि क्योंकि ये काल एक ऐसा होता है जिस काल में आपको ऊपर स्वास्थ्य होती है, आपके ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं होता है। ना तो आपको ज्यादा चिंता होती है, ना आपके पास में ज्यादा कोई परेशानी होती है। जब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिन्होंने अपना समय अच्छा पुण्य रहा है उनका और मेहनत करके, तो उन लोगों के लिए तो बड़ा कठिन है कि ये सारे सुख और उसको छोड़ते हुए अपने को सामायिक में लगाना, अपने को तपस्या में लगाना, अपने को त्याग में लगाना, तो बड़ा कठिन है ये तो। और इससे इससे रोजाना ही लड़ना पड़ता है कि हम आज 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 हमारा है, आज हम कुछ त्याग करें या फिर हम कुछ सुख की अभिलाषा में कहीं और जाएं, कहीं और घूमें फिरें या कुछ खाएं पिएं। देखो यही तो तो है ना शैलन जी। हम्म, अभी वो चक्रवर्ती था ना, भरत चक्रवर्ती, हम्म, उसके पास क्या कमी थी। चक्रवर्ती किसे कहते हैं, जो मनुष्यों का राजा कहलाता है, जिसके पास 6 खंड का राजा है, राज्य है, और इतना बड़ा विशाल महल आदि है, रिद्धियां हैं, 96,000 रानियां हैं, वो, और लंबी आयु है। तो वो उसको तो उसी भोग में रहना चाहिए ना, कि भैया मुश्किल से मिला है, जी भर के आखिरी आयु के आखिरी दम तक इसको भोगना चाहिए। लेकिन वो जो चक्रवर्ती बनता है वो मामूली व्यक्ति नहीं होता। उसको इतना दिमाग भी होता है, इतना चिंतन होता है, कि उसको मालूम है कि ये मुझे चक्रवर्तित्व कैसे मिला, क्यों मिला, और अगर मेरे जो जो संपदा रूप परिग्रह है, अगर मैं इसका ओनरशिप लेता रहा तो अवश्य ही नरक का बंद होगा, ये उसको मालूम है। इसलिए वो अपनी समय रहते ही बूढ़े होने का इंतजार नहीं करता। तृणवत रिद्धि सब छाणी के तप धार्यो बन जाए। जितने जितने महान पुरुष हैं तीर्थंकरों का तो अपने को मालूम ही है। बाकी ऐसे हम्म, जीव भी बहुत से हैं, सेठ सुदर्शन जैसा जो इस बात को भली भांति जानते हैं कि भैया संसार में से निकलना ही पड़ेगा, उसका परमानेंट इलाज करना पड़ेगा,
नहीं तो एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, दूसरी के बाद तीसरी पर्याय, कभी शुभ होगा कभी अशुभ होगा, और संसार में यूं ही आना जाना चलता रहेगा। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तमाम। ये सारे जो ज्ञानी हैं वो इस बात को जानते हैं। जो उत्कृष्ट पुण्य के धारी जो 63 सलाह का पुरुष जो है, वो सब अभी जैसे वो नरकों में भी भले ही हैं, चले गए, जैसे रावण अभी नरक में चला गया, लक्ष्मण नरक में चले गए, लेकिन ये नारायण पृथ्वीनारायण के रूप में थे ना, तो ये मामूली हम्म। जीव थोड़ा है, आगामी काल में तीर्थंकर बनेंगे। तो उनका जो चिंतन है वो चिंतन जितने भी लोगों का अच्छी जो उनकी मति होने वाली है, गति होने वाली है, उनको अवश्य ही ये भाव आता है कि भैया इस पर्याय में कुछ जो शारीरिक सुख मिल गए तो कब तक, इस आयु के समाप्त होते हुए वो विलीन हो जाएंगे, और मैं इन भोगों के फलस्वरूप कोई खोटी गति में उत्पन्न होऊंगा। ये सिलसिला सर अनादिकाल से चल रहा ऐसे ही अभी सर हमारा एक एक ऑफिस का जो है ना, एक सब जो कर्मचारी जो छोड़ चुके हैं, एक पर्टिकुलर एक प्लांट में थे हम लोग सब। तो एक मिलन समारोह मन रहा है, तो उसमें सब बड़े बड़े नाम बढ़ के आ रहे हैं सब लोग। मतलब वहाँ करीब करीब 100 150 लोग विद फैमिली जा रहे हैं। अपना अपना नाम दिया सबने, और सब बहुत उत्सुकता से जा रहे हैं, सबको बड़ी खुशी है, बड़ा हर्षोल्लास है कि भाई सब मिलेंगे जाके पुराने। है। हाँ। तो मेरे मेरे को भी बुलावा आया, तो फिर मैं भी मन में था कि भाई जाऊं। हाँ। फिर मैंने कहा कि भाई जाके वहां होगा क्या। सब अपनी अपनी सुनाएंगे कि वो उन्होंने क्या क्या तरक्की करी, क्या क्या है, उनके बच्चे क्या हैं, वो क्या है, हम भी अपनी सुनाएंगे। एक दूसरे की सुनाने में लगा रहेगा, कुछ भी नहीं होने वाला है, सब वही उसी चीज में निरर्थक हो जाएगा। कुछ भी उपयोग नहीं होगा, अब सब उसमें मान अभिमान में लग जाएंगे। कौन कितना बढ़ गया, कौन कितने कितने संपदा जोड़ ली, और कौन किसने क्या पढ़ लिया। इससे बढ़िया है कि इन चीजों से दूर रहा जाए, क्योंकि इन चीजों में और बढ़ने से और भी आपकी जो है कामनाएं बढ़ती हैं। एक दूसरे के प्रति राग और द्वेष उत्पन्न होता है। बिल्कुल। बिल्कुल होता है। बिल्कुल सही सर आपने जो कहा, लेकिन जो 63 63 साल का पुरुष होते हैं, जी, वो सभी तीर्थंकर होते हैं या सभी केवल ज्ञानी होते हैं? नहीं 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 एक नहीं, किसी न किसी भाव में। 63 पुरुष में हाँ किसी न किसी भाव में वो किसी न किसी उस पर रहते हैं। जैसे बताया आपको कि 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 नारायण होते हैं, हाँ, जो सत्यनारायण और पृथ्वीनारायण, नौ 9 बलभद्र। बलभद्र होते हैं। तो ये सारे जो है मिला करके उस, और ये कामदेव आदि भी वो उसमें अलग आते हैं। तो ये हाँ। सारे जो पुरुष हैं इन्होंने कोई ना कोई पोस्ट जो है धारण की हुई होती है, जो कि वो अच्छी पोस्ट होती है, उनमें से हम्म। कोई ना कोई धारण की हुई होती है, और वो नियम से भवजीव तो है ही और मोक्ष को प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन जैसे एक बताते हैं, एक सुलाका पुरुष थे जिन्होंने अपना मंत्र लिख के, पानी में मंत्र लिख के पैर से मिटा दिया, और वो उनको मृत्यु हो गई। तो हाँ, उनका बाद में क्या बताते हैं कि वैसा वो नरक में गए उस टाइम में तो। उस टाइम चले गए नरक में, अब तो निकलेंगे वहां से तो जहाँ उनकी गति होगी अच्छी। अच्छा। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, जो 63 साल का पुरुष है, ये कांस्टेंट है कि ये बदलते, मतलब रोटेट होते रहते हैं किसी परम श्री काल में, उत्तर श्री काल में, नहीं काल नहीं, चक्र के हिसाब से? हमेशा होते हैं, ये कर्म भूमि में के हैं ये, तो कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं और यही प्रपोर्शन में होते हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है, जैसे इस काल में अभी जो जो काल चल रहा है, पहले काल से लेके छठे काल तक, सिर्फ तो चौथे जितने, काल में होते हैं, चौथे काल तो में। चौथे काल में, तो हाँ। चौथे काल में हो गए, तो अगला जो बैच होगा 63 साल का पुरुष का, वो अगले बैच में आएगा। हाँ, अच्छा अच्छा। जब भी चौथा काल आएगा तब वो आएंगे। बहुत से लोग जो वर्षों तपस्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको मौके मिलेंगे जो। हाँ हाँ, अभी लोग बहुत सारे ये जीवों के बारे में देख के बोलते हैं कि साहब वो अगले तीर्थंकर बनेंगे। अभी जैसे विद्यासागर महाराज के लिए उनके भक्त लोग बोलते हैं, तो कि वो ये जो है वो उत्कृष्ट आयु में गए होंगे और एक ना एक दिन तीर्थंकर बनेंगे, ये हमारी भक्ति का वो है। लेकिन क्या होगा भविष्य में ये तो कोई वो अवधि तो ज्ञानी केवल या ज्ञान गम में, जान केवल केवल ज्ञानी ज्ञान जान गम में। सकते। देवगति में तो गए होंगे, निश्चित गए होंगे। तो इस तरह से हमने जो पढ़ा कि वो 8 अपकर्ष काल में जो आयु का बंध होता है, इसलिए दयानंद राय जी ने कहा कि आयु का तो ध्यान रखते हुए निरंतर जो है संयम धारण करो, संयम धारण करो, नहीं तो आयु जम मुख बीच में, है ना। इसलिए निरंतर तपशील रहो, निरंतर ही
वेद विज्ञान आदि को अपनाते रहो। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे कि विद्यासागर जी महाराज का तो जैसे बहुत, उनकी तपस्या देख के, उनका त्याग देख के बहुत कुछ लोगों ने जान लिया और उनको फॉलो भी किया कि भाई हाँ वो बड़े महान पुरुष थे, और उन्होंने वास्तव में जो उनकी तपस्याएं थी, उनका जो त्याग था वो कठिन था। लेकिन ऐसे बहुत से और भी होंगे जो, जिनका पता भी नहीं चल पाया होगा, और वो त्याग करके और तपस्या करके आगे बढ़ गए होंगे, निकल गए होंगे। हाँ बहुत से हैं, जैसे ये तो हमारी नॉलेज में है इसलिए हमको वो बात कर रहे हैं अपन उनके बारे में। उनके हम्म, प्रति विशेष भक्ति है इसलिए बात कर रहे हैं। ऐसे कितने सारे जीव हैं। देखो, आप वहां जाते हो समय शिखर जी में, तो हर एक टोंक के ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ से इतने करोड़ इतने कोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए। वो हम्म, कौन थे आप जानते हो क्या उन्हें? नहीं हाँ, तो चूंकि जो तीर्थंकर जो होते हैं वो गिनती के होते हैं, उन्हीं के काल में उनका लंबी आयु भी होती है। उन्हीं के काल में कितने जो हैं जीव साधारण केवली बन करके चले जाते हैं मोक्ष, कोड़ा कोड़ी। तो वहां लिखा रहता है, इस टोंक पे से इतने इतने मुनि गए मोक्ष गए, इस काल में ऐसे गए। मांगी तुंगी के बारे में बताते हैं, वो बता रहे थे ना कि यहाँ से राम जी गए, रामचंद्र जी गए, और ये हनुमान गए, सुग्रीव गए, सीता जी ने भी यहाँ पर तपस्या करके स्त्रीलिंग का छेद किया। तो ऐसी जब आप महिमा कहीं पढ़ते तो आपको मालूम पड़ता है, जमेशकर की जब जमीन है उसके ऊपर से करोड़ों मुनि जो है अलग अलग समयों में गए। तो ऐसा निरंतर चलता रहता है। तो अपन को ऐसा नहीं लगता कि हम भी जरा कोई विशेष मुनि बन के जाए तो दुनिया तो जानेगी हमको, साधारण बन के चले गए तो कुछ जानेगी ही नहीं, नहीं। अभी वहां मोक्ष सप्तमी को 4-4 घंटे की लाइन थी टोंकों पर, इतनी भीड़ गई है। हाँ। क्या ललित जी, अपन भी कोई खास वाले बन के जाए ना, जब तीर्थंकर आदि बने, नहीं तो कौन जानेगा कि इन सिद्ध सिद्ध राशि में संतोष कुमार जी भी बैठे हैं, कौन जानेगा। आप जो बनेगा पान कषाय वो रखेंगे तो फिर निदान कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ वो इस तरह का निदान ही नहीं करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो इस तरह का भाव लेगा वो आपने सही कहा, उसकी ऐसी दशा होगी नहीं। तो देखो अपन जो है ये इसमें एक जो चैप्टर है जो पढ़ रहे थे, ये इसकी अंतिम चैप्टर है। तो इसको अपन जो कल अपन पढ़ेंगे, वेद मार्गना हो गया ये हमारा, ज्ञान मार्गना हो गया। और इसके बाद में ये दर्शन मार्गना हमने पढ़ लिया। लेशा मार्गना हमारा ये चल रहा था। लेशा मार्गना के बाद में भव्य मार्गना, दो तीन चीजें और रह गई हैं। तो भव्य मार्गना में पढ़ता हूँ जितना भी हमारे पास 10 मिनट है। नहीं, अभी इसका रह गया ना सा लास्ट पैरा। लेशा के जो 8 मध्यम अंश हैं वे इससे अपकर्ष काल में संभव थे। इससे पहले पहले का पैराग्राफ देखिए। हाँ देखो ना, ये अपन पढ़ चुके हैं। हाँ, दूसरे ये पहले से चौथे गुण स्थान तक 6 लेशाएं पाई जाती हैं। ये पांचवे हो से गया, 7वें गुण स्थान, ये हो गया ना। ये दूसरे हो गया, शब्दों में कहना हो तो ये हो गया, प्रत्येक लेशा के जघन मध्यम उत्कृष्ट भेद ये करने हो पर गया, हो लेशा, गया। ये हो गया ना। तो यही मैं पढ़ रहा था। ये भी हमने पढ़ा, लेशा के जो 8 मध्यम अंश हैं वे अपकर्ष काल में संभवते हैं। आगामी भव संबंधी आयु का बंध इस अपकर्ष काल में होता है। आयु बंध के योग्य परिणाम इस अपकर्ष काल में ही होते हैं, ऐसा सहज निसर्ग नियम है। हाँ, जैसे आपको बहुत तीव्र कषाय का है भाव चल रहा है, तो एकदम क्रोधित हैं आप एकदम, तो आप बोलोगे कि इस समय अगर आयु बंद हो गया तो नरक में चले जाएंगे। लेकिन नियम ये है कि जब आपके वो परिणाम जो है एक पीक वाले नहीं होते, थोड़े लेवल वाले होते हैं कि एवरेजिंग कह लो, तब उसमें वो 8 ऐसे पॉइंट आते हैं जहाँ आयु का बंद होता है। बहुत तीव्र नहीं और बहुत मंद नहीं, जो बीच की जो स्थिति होती है उस काल में, ऐसे कहते हैं ना, एवरेज लेके सीआर भरी जाती है ना आपकी। तो कितना जीवन इसने बहुत अच्छे भी काम किए, कुछ ऐसे भी किए, तो एक बीच का स्टेज में मान लेते हैं उसकी एवरेज, अपन सीआर लिख देते हैं ना। तो ये वही है। तो इसलिए वो योग्य ये पर सर लिखा आपने थोड़ा सा रिलैक्सिंग पॉइंट बता दिया। हाँ, ये देखो उसका कारण रिलैक्स मैं नहीं है वो, स्टॉक तो सब फिर भी ले गए ना, जब भी आयु बंद होगा उस काल में। वो क्या उस मोमेंट का थोड़ा स्टॉक ले रहा है कि इस समय भाव क्या है, वो तो पूरा इंटीग्रेट करेगा कि आपके जन्म से लेके अभी तक के क्या आपके परिणाम रहे, उनका पूरा इंटीग्रेशन करके फिक्स होगा। तो वही है ना, उसमें पीक अगर जैसे आ गई ना, विपुल जी, पीक जो आ गई तो पीक उसकी एवरेजिंग में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी ना। हाँ सर, एवरेजिंग में कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन फिर भी तो पीक पीक नहीं रहेगी। हाँ, फिर भी ये देखो उसका कारण है, प्रकृति ने आपको पूरा समय दिया है।
ये भैया, अगर किसी कारण से व्यक्ति एकदम क्रोधित हो गया तो इसको इमीडिएटली पनिशमेंट थोड़ी देना है। इसलिए आप देखो, अपन सोचते हैं कि ये जीव जो है देखो कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर उसको तुरंत ही फल मिल जाए तो उसको सुधरने का मौका ही नहीं मिलेगा। आपने अभी भाव किए, थोड़ी देर पहले आपको, अगले ही क्षण आपको पश्चाताप भी हो सकता है कि अरे मैंने ऐसे ऐसे क्या किया। तो आपको इतना टाइम तो दिया जाए ना कि वो नलीफाई हो जाए या मिनिमाइज हो जाए। इसलिए सारी व्यवस्थाएं प्रकृति में है, इसको आप कोई अन्यायपूर्ण बात नहीं कह सकते। इसलिए तुरंत किए हुए कर्म का फल तुरंत आता नहीं। कम से कम एक अंतर मुहूर्त तो अवश्य ही मैच्योर होने में लगता ही है। तो देखो, हमने ये पढ़ा, आयुबंध के योग परिणाम इस अपकर्ष काल में ही होते हैं, ऐसा सहज निसर्ग नियम है। आयुबंध इन 8 अंशों के समय होता है, परंतु मरण के समय अन्य कोई भी लेशा हो सकती है। जैसे हमने आयु बांध ली, हमने कौन सी आयु बांध ली कि हमने देव गति का बंध कर लिया, देव आयु का बंध किया। और जब मेरे मरने के जो भाव आए, उस समय मेरे भाव जो है वो किंचित तो है, उतने शांत नहीं थे। तो वो बोल रहे हैं कि वो रेशा बदल तो सकती है, लेकिन जिस समय उसकी आयु बंद हुई थी वो उच्च कोटि की बंद हुई थी, इसलिए वो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ किसका बंधा हुआ? आयु बंध 8 अंशों के समय होता है, परंतु मरण के समय अन्य कोई भी लेशा हो सकती है। जैसे मेरा जो आयु बंध हुआ, उस समय मेरी जो है शुक्ल लेशा चल रही है, पद्म लेशा चल रही थी। और आयु के अंत में वो पीत लेशा का, जब मेरा मरण हो रहा है उस समय पीत लेशा में आ गया। तो वो उस पीत लेशा का परिणाम उस बंद की हुई आयु पर नहीं पड़ेगा। वो तो मेरी जो बंध गई उस वो ही बंधी की, उसके दूसरे रिपरकशन होंगे जो अपन बाद में बात करते हैं। नहीं तो उस समय जो मरण के समय जो हम्म। आयु बनती है, अगर उसका 8वां अपकर्ष काल नहीं खत्म हुआ है, हाँ, तो जो पहले आयु बंधी है उसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर वो अपकर्ष काल में है तो उसका जो मरण हो रहा है वो अपकर्ष काल के अंदर अगर हो रहा है तो नहीं, अपकर्ष काल अलग है। अपकर्ष काल तो हर दो तिहाई का, दो तिहाई का, दो तिहाई का तो अंतिम तो आएगा ही। नहीं, अंतिम आ गया। वो बोल रहे हैं उनका अंतिम के बाद 2 तिहाई में का एक पॉइंट आएगा ना। जैसे ही 2 तिहाई का वो पॉइंट आएगा तब बंद होगा, 2 तिहाई के पूरे काल में नहीं होगा। ये अपन ने पढ़ा था ना एग्जाम्पल सहित, कि 2 तिहाई का वो जब समय आएगा तो वही उसका अपकर्ष काल का पॉइंट होगा। अब 2 तिहाई मान लो उसका किसी का 60वें साल में आया, तो 60 साल के अंदर में पूरे साल भर में नहीं रहेगा वो। जैसे ही वो 2 तिहाई हुआ संपन्न, उसी टाइम में वो अपकर्ष काल घटित होगा। ऐसा है। और एक बात आपने जो कही कि अगर अंतिम समय में आयु बंद हुआ, जैसे अंतर मुहूर्त पूरे काल में नहीं हुआ और मरण से अंतर मुहूर्त पहले उसकी अगर नहीं हुआ पहले, तो उसमें अवश्य ही हो जाएगा। वो जो 8वां पॉइंट जो है उसका अंतर मुहूर्त के समय ही होगा। लास्टवा का तो अगर 7 हो गए हैं तो 8वां तो आएगा ही आएगा। आएगा वो अंतर मुहूर्त के पहले, मरण के पहले आ जाए। ठीक है साहब, ये अब थोड़ा सा ये इसको पढ़िए सर। confusing सा है। ये 8 अंशों के समय होता है, परंतु मरण के समय अन्य कोई लेसिया हो सकती है। हाँ, ये मैंने बोला ना आपको। हाँ, आगे आगे पढ़िए इसको। किस लेशा के साथ मरने वाला जीव कहाँ उत्पन्न होता है, कहाँ जन्म लेता है, इस संबंधी विवक्षित नियम है। ये आपको घुमटसार में मिलेगा सारा, कि जो कौन सी लेशा से मरा जीव तो वो कहाँ उत्पन्न होगा, ये भी उसका लक्षण है। जिसका जो उसका नियमावली है कि अगर इस लेशा से मरा है तो जीव कहाँ उत्पन्न होगा, कहाँ जन्म लेता है, इस संबंधी विवक्षित नियम है। तो मतलब आयु तो बंद कर ली आपने, अब आयु बंद करने में ये फैक्टर ये भी रहेगा कि कौन से क्षेत्र में उत्पन्न होगा, और उसके कौन माँ बाप होंगे, कौन कौन सी परिस्थिति होगी, कौन से उसके और लोग साथ में होंगे, बहुत सारे उसके साथ में वो रूल्स हैं। तो वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। मतलब बहुत रोचक चीजें हैं ये। थोड़े से अध्ययन के बाद कौन से जीवों की कौन सी लेशा होती है, और कौन सी लेशा में मरण होने पर जीव कहाँ जन्म लेता है, आदि बातें हमारी समझ में आती हैं। अध्ययन और अभ्यास से कोई भी बात आसान हो जाती। ठीक है सर।
तो आपको इन सब के बारे में अगर जानना है तो हमारे पास में जो गोमट सार, छपड़ा सार, लब्धि सार आदि ग्रंथ हैं, जिनमें एक एक बारीक चीज मिलेगी आपको कि कौन सी लेशा से मरने वाला जीव का कहाँ जन्म होता है, और जब जन्म होता है तो वो जीव के पास पास में और क्या क्या चीजें सुलभ होती हैं, कैसे कैसे उनका उदय होता है, क्या क्या चीजों का सामंजस्य होता है, उनके भवादि कैसे होते हैं, सारी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। अभी तो अपन खाली ये इसका इंट्रोडक्शन एक बार रिवाइज कर रहे हैं, फिर आपको जिस जिस में रुचि हुई होगी उस इसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट अपन ले सकते हैं। तो आप अभी से सोच लेना कि कौन कौन सा स्पेसिफिक पढ़ना है। से ज्यादातर जीवों को तो अपने बारे में ही रहता है ना साहब, तो मेरी आपकी आयु के बारे में बताओ कि मेरी आयु कैसे बंद होगी, मैं कहाँ जन्म लूंगा, मैं अपनी कषायों और लेशाओं पर कैसे अंकुश लगाऊं, कैसे मेरी शुक्ल लेशाएं आदि हों। ये जिन जीवों को जिज्ञासा होती है, उनकी जिज्ञासा वास्तव में वही जो है सार्थक जिज्ञासाएं हैं, क्योंकि उनसे मेरा ही भला होने वाला है। बाकी संसार का क्या है, स्वरूप है क्या नहीं, वो एक सेकेंडरी चीजें हैं। कितने द्वीप हैं, कितने जो है वो समुद्र हैं, कैसी रचना होती है, कितने जीव हैं, मनुष्य पर्याय के कितने हैं, देवगति के कितने हैं, ये सब जो सेकेंडरी क्वेश्चंस हैं, उनको भी जाना जाता है लोगों को, क्योंकि उनके द्वारा भी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बाकी जो मुख्य चीजें हैं, अभी मैं आपको एक लास्ट भव्य मार्गना बताऊंगा कल आपको। भव्य मार्गना, सम्यक्त मार्गना, संघीय मार्गना, आहार मार्गना, ये कल अपन समाप्त कर देंगे इसको। तो इसके बाद ये पुस्तक समाप्त होगी, फिर अपन पंचलब्धि पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। तो देखो जितनी बार अपन इसको पढ़ रहे हैं, दूसरी बार पढ़ा तब भी अपन को ऐसा लग रहा है ना कि जो हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं चीजें। वो तो बात सही है सर। तो ये ये करीब अच्छा है। दो दो तीन तीन साल पहले पढ़ी थी साहब। जी। तो ये कुछ तो याद आ जाता है, अपन ने कहा ये पहले पढ़ा था, लेकिन चीजें अभी और ज्यादा स्पष्ट होती हैं कि हमारी कंप्रहेंशन जो अच्छी पावर भी हो जाती है, तो हमारे बारीकी समझने के जो है वो सूक्ष्म बातें समझने का भाव वो भी एवं बढ़ जाता है। ठीक है सर, चलिए अब समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करें। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अप परभास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहूँ न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जबो जन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो, सदा देती है दो। जिनवाणी माता की जय। हाँ। जय।